हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए ग्रैंड मॉक टेस्ट। आपको इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा अपने आप को जज करने के लिए बिफोर एग्जाम्स। इस वीडियो में मैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर मॉक टेस्ट नंबर 20 तक मिलाकर टॉप 100 क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ। दोस्तों, आप अपने आप को जज करते रहिएगा, अपने आप को खुद मार्क करिएगा। मेरे आंसर देने से पहले अपने आप का आंसर दे के, और जो आपका 100 में से स्कोर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, ये आपके लिए कंपलसरी है बताना। तो चलो दोस्तों, चालू करते हैं ग्रैंड मेगा मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश। दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल 2020 का पहली बार कौन सा देश जीता, आपको ये बताना था। आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे और आपका इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत को हराकर पहली बार आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2020 में जीता। आई होप दोस्तों आप अपना स्कोर खुद से अपने आप को चेक कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड 33 स्टेडियम्स अंडर उत्तरान योजना? कौन से स्टेट में 33 स्टेडियम बनेंगे उत्तरान योजना के तहत? आपके ऑप्शंस हैं असम, न्यू दिल्ली, सिक्किम, गोवा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम। असम में ये 33 स्टेडियम्स बनेंगे अंडर द उत्तरान योजना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा है, ऑन विच डेट NRI प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आपके ऑप्शंस हैं 12th of Jan, 31st Jan, 9th February, 9th Jan। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9th of January। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हर साल अपने देश में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस? ऑप्शंस आर सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन रॉय या फिर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, जल्दी से चेक करो अपने आप को आंसर्स को। तो दोस्तों, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेजिडेंस कहा जाता है आपका राजा राम मोहन रॉय को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज अनवील्ड अ 5T प्लान टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? कौन सा स्टेट, राज्य सरकार अपना 5T प्लान लॉन्च किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गेम चेंजर? गेम चेंजर बुक के ऑथर कौन है? ब्रायन लारा, वीरेंद्र सहवाग, शाहिद अफरीदी या फिर आपके सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, गेम चेंजर के ऑथर हैं आपके पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर शाहिद अफरीदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच 2 कंट्रीज हैव बीन बैंड बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF टू टेक पार्ट इन वेट लिफ्टिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021? कौन से 2 देशों को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा बैन कर दिया गया है वेट लिफ्टिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में? तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया एंड थाईलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन विच 5-year प्लान? ऑप्शंस आर इन द इंटरवल ऑफ 5-year प्लान, इन द इंटरवल ऑफ 4-year प्लान, इन द इंटरवल ऑफ 2-year प्लान या फिर आपका होगा इन द इंटरवल ऑफ 7-year प्लान। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन द इंटरवल ऑफ 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। व्हाट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2020? ऑप्शंस आर यूनिटी, ग्लोबल पेंडेमिक, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स या फिर आपका वी यूनाइट टू फाइट टुगेदर। तो दोस्तों, 2020 का वर्ल्ड हेल्थ डे का आपका थीम था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। वर्ल्ड्स फर्स्ट अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट आपका चालू किया था सबसे पहले महाराष्ट्र ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
क्वेश्चन नंबर 11, इन 2026 एशियन गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। 2026 में एशियन गेम्स की कौन सा देश मेजबानी करेगा? साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इंडिया। तो दोस्तों 2026 का आपका एशियन गेम्स होगा आपका नगोया, जापान में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जापान में आपका 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स भी खेला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ज्ञानपीठ अवार्ड इज कन्फर्ड इन द फील्ड ऑफ मलयालम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर या फिर आपका होगा मैथमेटिक्स। तो दोस्तों ज्ञानपीठ अवार्ड आपके कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिटरेचर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच टू गेम्स वेयर इंक्लूडेड इन द यूथ गेम्स। यूथ गेम्स होगा आपके यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। विच टू गेम्स वेयर इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। कौन से दो नए गेमों को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2020 के एडिशन में, जो कि आपका हुआ था गुवाहाटी में? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉन बॉल्स एंड साइकिलिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु वॉन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का किस दो प्लेयर्स को दिया गया? आपके ऑप्शन है लियोनल मेसी एंड लुइस हैमिल्टन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लुइस हैमिल्टन, सचिन तेंदुलकर, मेसी, विराट कोहली, मेसी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका है लियोनल मेसी एंड लुइस हैमिल्टन। आपको पता होगा लियोनल मेसी आपके फुटबॉलर है अर्जेंटीना टीम के, और लुइस हैमिल्टन आपके कार रेसिंग के ड्राइवर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन विच ईयर। पहली बार विंटर ओलंपिक को कौन से सन में खेला गया था? 1936, 1924, 1928 या फिर आपका होगा 1920। तो दोस्तों पहला विंटर ओलंपिक्स आपका खेला गया था, ईयर आपके सामने स्क्रीन पर आंसर 1924 में। क्वेश्चन नंबर 16, ईयर आपके सामने। इंडियाज फर्स्ट डायनासोर पार्क वॉज बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का पहला डायनासोर पार्क कौन से राज्य में बनाया गया है? असम, सिक्किम, मेघालय, गुजरात। दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन के बारे में बात करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17। आई होप अब तक आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 49th पैरेलल इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। आपके ऑप्शंस हैं चाइना एंड जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, यूएसए एंड मैक्सिको या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी यूएसए एंड कनाडा। तो दोस्तों 49th पैरेलल आपका कौन से दो देशों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है? यूएसए एंड कनाडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। कौन सा रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है, मतलब बहता है? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा रिवर, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके स्क्रीन पर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फेमस सरोद प्लेयर। आपके ऑप्शंस हैं बिस्मिल्लाह खां, निखिल बनर्जी, अली अकबर खां या फिर आपका अमजद अली खां। दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन एक फेमस मशहूर सरोद प्लेयर है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू। आसमान का कलर नीला क्यों है? ऑप्शंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डाइल्यूशन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्काई कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसा जैसा वीडियो आगे बढ़ेगा वैसा वैसा आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये है हमारा ग्रैंड मेगा मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज कन्फर्ड विद 6th स्वामी विवेकानंदा कर्मयोगी अवार्ड 2020। विकास खन्ना, जादव पयंग, नरेंद्र मोदी, अमिताभ घोष। तो दोस्तों 2020 में स्वामी विवेकानंदा कर्मयोगी अवार्ड से सम्मानित किया गया था जादव पयंग को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स
ट्रेन्स एंड प्लेन्स। मलाला यूसुफजई, रस्किन बॉन्ड, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर आपका होगा मैरीटोबल सैंड। दोस्तों इस बुक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 24, दीदी व्हीकल सर्विस हैज बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट। दीदी व्हीकल सर्विस योजना कौन से राज्य में चालू किया गया? सिक्किम, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1/4 हो गया हमारा इस वीडियो का। कथकली इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। कथकली कौन से राज्य का मशहूर लोक नृत्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली इज द फेमस फोक डांस ऑफ केरला। के से रिलेट करके भी आप इसे याद कर सकते हैं, कथकली फॉर केरला, के। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है? ऑप्शंस आर सैटर्न, वीनस, अर्थ, मरकरी। तो दोस्तों ग्रीन प्लैनेट आपको पता होगा, बहुत आसान सा सवाल है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। भारत की कौन सी रैंक है यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में? 138, 148, 144, 142। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 144। क्वेश्चन नंबर 28, नेम इंडियाज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच हैज बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा रिसेंटली। आपको इंडिया की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम बताना है जिसे अभी हाल ही में उड़ीसा में परीक्षण किया गया। ध्रुवस्त्रा, सुपरसोनिक मेघ, भूषण, नाग। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवस्त्रा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हु वॉन द जर्मन कप 2020। जर्मन कप 2020 का कौन सी टीम ने जीता? एफसी बायर्न म्यूनिच, लिवरपूल, पेरिस सेंट जर्मन, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो दोस्तों 2020 का जर्मन कप जीता आपका, कौन जीता बताओ? ये जीता आपका एफसी बायर्न म्यूनिच ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज। आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसे टेम्परेचर मेजर किया, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं अमीटर, पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पाइरोमीटर। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस आउटसाइड चाइना टुक प्लेस इन। पहली मृत्यु कोरोना वायरस के चलते चाइना के बाहर कौन से देश में हुई थी? फिलीपींस, यूएसए, भारत या फिर केरला या फिर आपका होगा जापान। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस। फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस आउटसाइड चाइना टुक प्लेस इन फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज वॉन द ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। दीपा मलिक, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल। ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया आपका पीवी सिंधु को, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल आई थी इन्हें। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री विल होस्ट 22nd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। फीफा वर्ल्ड कप का 22वां एडिशन 2022 में जो खेला जाएगा वो कौन से देश में होगा? आपके ऑप्शंस हैं कतर, रशिया, जापान, ब्राजील। दोस्तों ये होगा आपका कतर में, जो कि दोहा में है। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2020। अर्थ डे 2020 का आपका थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन, वी यूनाइट टू फाइट बिल्ड टुगेदर होगा यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज, या फिर होगा आपका सेव आवर मदरलैंड। दोस्तों इस साल का थीम था आपका क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, बायोटिन, रेटिनॉल, पेंटोथेनिक एसिड। तो दोस्तों विटामिन ए का दूसरा नाम है आपका रेटिनॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ऑप्शंस आर दीपा मलिक,
नीता मानी, पीवी सिंधु, दीपिका पादुकोण। दोस्तों पहली भारतीय महिला जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ज्वाइन की है वो है आपकी नीता मानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैस्कॉट फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021? टोक्यो ओलंपिक्स 2021 का आपका मैस्कॉट क्या है? ऑप्शंस आर स्मार्ट ट्रिपलेट्स, सोमाइटी, जाविवाका, मराइटोवा। तो दोस्तों 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स का आपका मैस्कॉट है या फिर आपका मस्कट है मराइटोवा। और वहीं पैरालंपिक की बात करें तो उसका है सोमाइटी। ओलंपिक का क्या है मराइटोवा और पैरालंपिक का क्या है सोमाइटी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू ओलंपिक्स कलर ऑफ अ 5 kg बारबल प्लेट इज? कौन सा कलर है आपका जो वेट लिफ्टिंग में यूज किया जाता है प्लेट्स का 5 kg का जो कि ओलंपिक में यूज होता है ओलंपिक के अनुसार? आपके ऑप्शन हैं येलो, ग्रीन, रेड, व्हाइट। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्हाइट, ऑप्शन नंबर डी। 5 kg का जो प्लेट यूज होता है बारबल प्लेट वो व्हाइट कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स? कौन से देश को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं आपके नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशियस। तो इंडोनेशिया इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्पोर्ट इज प्लेड ऑन द लार्जेस्ट प्ले फील्ड? कौन से खेल को सबसे ज़्यादा जगह पर खेला जाता है या फिर कौन सा गेम सबसे ज़्यादा एरिया पर खेला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रग्बी, सीपक तकराव, गोल्फ, पोलो। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोलो, जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पेन होल्डर ग्रिप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? दोस्तों पेन होल्डर ग्रिप आपका कौन से खेल में यूज किया जाता है आपको ये बताना है। टेबल टेनिस, रिदमिक जिम्नास्टिक्स, गोल्फ, स्क्वैश। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया? ये न्यूली अपॉइंट किए गए हैं इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आपके ऑप्शंस हैं पेका नोकिया, पेका लंडमार्क, राजीव बजाज, राजीव सूरी। तो दोस्तों सीईओ ऑफ नोकिया जो नए अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है आपका पेका लंडमार्क। क्वेश्चन नंबर 43, एंटी टोबैको डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? एंटी टोबैको डे भारत में कौन से दिन को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 28 मई, 31 मई, 31 ऑफ मार्च। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका 31 ऑफ मई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड क्रिकेट माई स्टाइल? क्रिकेट माई स्टाइल बुक के लेखक या ऑथर कौन हैं? कपिल देव, शाहिद अफरीदी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मोबाइल के जरिए हैंड वॉश फैसिलिटी का ऐप लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 ये आपके स्क्रीन पर, हु इज न्यूली अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? आपकी ऑप्शंस हैं हेमांग अमीन, मनु साहनी, अजीत वाडेकर या फिर आपका होगा सौरव गांगुली। तो दोस्तों बीसीसीआई के नए इंटरिम सीईओ अपॉइंट किए गए हैं आपके हेमांग अमीन। क्वेश्चन नंबर 47, द मोटिव ऑफ इलोरा केव्स इज प्रिंटेड ऑन द रिवर्स नहीं होगा यहाँ पे रिवर होगा, रिवर्स। द मोटिव ऑफ इलोरा केव्स इज प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ विच करेंसी नोट? ₹200, 100, 500, 20। दोस्तों मोटिव ऑफ इलोरा केव्स आपका प्रिंट किया गया है 20 रुपए के नोट के पीछे। ये 20 रुपए का ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 20 रुपीज़ का नोट अभी रिसेंट में आया था, थोड़ा लेट से आया था। क्वेश्चन नंबर 48, STF स्टैंड फॉर? STF का आपका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या एब्रिविएशन होता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेशल टीम फॉरवर्ड, स्पेशल टेक फॉरेनर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टीम टू फाइट।
तो दोस्तों STF का आपका करेक्ट फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ फोनिक्स सोसाइटी? फोनिक्स सोसाइटी के फाउंडर कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं एलान ब्रिस्लेव, मैकमोहन बर्न, साइमन डो, जोएक्विन फोनिक्स। तो दोस्तों फोनिक्स सोसाइटी के आपके फाउंडर हैं ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा एलान ब्रिस्लेव। अब चलते हैं हाफ सेंचुरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक? ऑप्शंस आर वैक्सीन्स एट इट्स बेस्ट, वी यूनाइट टू प्रोटेक्ट ईच अदर, नर्सेस एंड मिडवाइफ, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। 2020 का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का आपका थीम रखा गया था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। दोस्तों अब आप 50 क्वेश्चन का मार्क्स कैलकुलेट करिए और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आएंगे उसके भी जोड़ के दोनों 100 का मार्क्स आपको जितना मिलेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हु इज नोन एज इलेक्ट्रिक मैन ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं भी? मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन रॉय, राजा राजमोहन नायर या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक मैन ऑफ इंडिया इज राजमोहन नायर। क्वेश्चन नंबर 52, विच टीम वॉन द ISL इंडियन सुपर लीग 2020 टाइटल? 2020 का इंडियन सुपर लीग का टाइटल कौन से टीम ने जीता? एथलेटिको डी कोलकाता, केरला फुटबॉल क्लब, बेंगलुरु FC, चेन्नई FC? तो दोस्तों ये जीता था आपका एथलेटिको डी कोलकाता ने इंडियन सुपर लीग का टाइटल 2020 का। क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन विच सिटी सीनियर नेशनल A डिवीजन मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2020 टू प्लेस? दोस्तों हॉकी का सीनियर नेशनल A डिवीजन मेंस का कौन से सिटी में खेला गया था 2020 का? झांसी, ग्वालियर, पुणे, नागपुर? तो दोस्तों ये खेला गया था आपका झांसी में। और जो 2019 का खेला गया था वो खेला गया था आपका LNIP ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 54, एंटीना टर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? दोस्तों एंटीना टर्म कौन से खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, गोल्फ? दोस्तों एंटीना टर्म आपका रिलेटेड है वॉलीबॉल से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा जो आपका रेड और वाइट कलर का साइड साइड में नेट पे लगा रहता है, बॉल को जो सर्विस करते हैं इसके अंदर होना चाहिए, जो दोनों नेट में लगा रहता है वॉलीबॉल के दोनों साइड में, उसको हम एंटीना बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हु इज सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में भारत के सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? राम नायर सिंह, प्रहलाद जोशी, विमल जुल्का या फिर आपका विवेक जोशी? तो दोस्तों सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट इज विवेक जोशी। क्वेश्चन नंबर 56, धर्मा गार्जियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, जापान? दोस्तों धर्मा गार्जियन भारत एक युद्ध अभ्यास है कौन से दो देशों की? भारत और जापान, जो अभी रिसेंट में भी हुआ था आपका, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ पावर, वोल्ट, वॉट, फ्रीक्वेंसी? बताओ आंसर और मैच करो। हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर गेम? स्नूकर गेम में टोटल गेंदों की संख्या कितनी होती है? 24, 22, 14, 18? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 1 सेकंड बचा जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर गेम इज 22। क्वेश्चन नंबर 59, PDF स्टैंड्स फॉर? ऑप्शंस आर पेनड्राइव डॉक्यूमेंट फिक्स, पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फिर आपका होगा पोर्टेबल डीमेरिट्स फिक्सचर? तो दोस्तों PDF का आपका करेक्ट फुल फॉर्म होता है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण? कौन से भारत के पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें पद्म विभूषण से पहली बार सबसे पहले सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 61, विच कंट्री विल होस्ट G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? G20 का कौन सा देश होस्ट करेगा 2022 में? आपके ऑप्शंस हैं यूके, इंडिया, यूएसए, चाइना। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? दोस्तों क्वेश्चन में आपको यह बताना है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का कौन सा प्लेयर ने जीता? आपके ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, क्लेयर कॉर्नर, बेंज मैकेंजी, वोल्टेरी बोटास। तो दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता था लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 63, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? अभी हाल ही में किसे प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का? आपके ऑप्शंस है काइरन रिजिजू, सुनील सिन्हा, नरेंद्र बत्रा, अनिल जैन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर है अनिल जैन। आई होप दोस्तों अब तक आपका स्कोर सही चल रहा होगा और आपको इससे अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, विच इंडियन गेम मेड इट टू द लिस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स फॉर ओलंपिक्स रिसेंटली? कौन सा भारतीय खेल को ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के लिए शामिल कर लिया गया? योगा, मलखम, सीपक तकराव, रिदमिक जिम्नास्टिक्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मलखम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चॉक? चॉक का आपका केमिकल नेम क्या है या फिर आपका रासायनिक नाम चॉक का क्या है? ऑप्शन से आपके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम डाइक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज द फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड? आपके ऑप्शंस हैं नीलाकंता भानु अथैया, शकुंतला देवी, शक्तिकंता दास या फिर आपका होगा परम। तो दोस्तों फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट इज नीलकंता भानु अथैया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म टी इज कॉमनली यूज्ड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? जो टी टर्म होता है आपके कौन से खेल से संबंधित है? स्नूकर, वॉलीबॉल, स्क्वॉश, गोल्फ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये टी होता क्या है आखिर में? जिसपे आप बॉल रख के मारते हैं गोल्फ का, जिसपे आप बॉल को स्टैंड टाइप होता है उस पर बॉल को रखते हैं और हिट करते हैं, उसको जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं टी। क्वेश्चन नंबर 68, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कौन सा डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पाइरोमीटर या फिर आपका होगा बैरोमीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 69, द डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज? मैराथन रेस का डिस्टेंस कितना होता है? आपको माइल्स और यार्ड्स में बताना है। 28 माइल्स 385 यार्ड्स, 26 माइल्स 284 यार्ड्स, 26 माइल्स 385 यार्ड्स या फिर आपका 26 माइल्स 386 यार्ड्स। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 माइल 385 यार्ड या फिर आपका 26 माइल्स 385 यार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 70, विच फुटबॉल क्लब वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 टाइटल? इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का टाइटल कौन सी फुटबॉल क्लब ने जीता? आपके ऑप्शंस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, एफसी बैरन म्यूनिच, पेरिस सेंट जर्मन या फिर आपका लिवरपूल। तो दोस्तों ये जीता था इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का टाइटल जीता था आपका लिवरपूल ने। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 ये रहा आपके स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर पुल्ड आउट ऑफ द यूएस ओपन साइटिंग कंसर्न्स ओवर द कोविड-19 पेंडेमिक? आपके ऑप्शंस हैं डोमिनिक थीम, मैरिया क्रिस्टियाना,
नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज वॉन द फॉर्मूला वन सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? 2020 का फॉर्मूला वन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का कौन सा प्लेयर जीता था? टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज वोल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 ये आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री इज प्लानिंग टू होस्ट द ब्रिक्स गेम्स इन 2021? कौन सा देश ब्रिक्स गेम्स 2021 को होस्ट करेगा? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, इंडिया। दोस्तों ये होस्ट करेगा अपना देश भारत, इसकी मेजबानी करेगा ब्रिक्स गेम की, जो कि 2021 में होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच कंट्री हैज लॉन्च वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट? कौन सा देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का 3/4 क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अटल टनल इन विच इंडियन स्टेट? पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन कौन से भारतीय के राज्य में किया? ले, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको पता होगा अटल टनल आपका हिमाचल प्रदेश में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर, डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड कबड्डी कोर्ट इज? स्टैंडर्ड कबड्डी कोर्ट का डायमेंशन क्या होता है मेंस कबड्डी कोर्ट का? 13 इंटू 10 मीटर, 13 इंटू 11 मीटर, 13 इंटू 9 मीटर, या फिर आपका होगा 10 इंटू 12 मीटर। तो दोस्तों स्टैंडर्ड कबड्डी कोर्ट का डायमेंशन होता है मेंस का 13 इंटू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77, नेम द डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी के कमी के कारण कौन सी बीमारी हमें होती है? और बीमारी के नाम है आपके मलेरिया, बेरीबेरी, पेलिगरा, स्कर्वी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी। स्कर्वी आपको डिजीज होता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 78, नेम द कैपिटल ऑफ लेबनान विच वेयर रिसेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट टुक प्लेस? दोस्तों आपको राजधानी बताना है लेबनान का, जहां पर बहुत बड़ा अमोनियम नाइट्रेट केमिकल से धमाका हुआ था, आपको पता होगा। तो दोस्तों लेबनान का कैपिटल है बेरूट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 92nd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड सेरेमनी 2020? किन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया 92nd ऑस्कर एकेडमी अवार्ड सेरेमनी में 2020 का? दोस्तों ये दिया गया आपके जोफिन फोनिक्स को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2021? दोस्तों 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स का ऑफिशियल मोटो क्या है? यूनाइटेड बाई स्पोर्ट्स, वी यूनाइट टू फाइट टुगेदर, शेयर हार्मोनी एंड पीस, या फिर आपका होगा यूनाइटेड बाई इमोशन। दोस्तों जी हाँ, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड बाई इमोशन। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच सिटी विल द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बी सेटअप? दोस्तों सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कौन से सिटी में स्टैब्लिश बनाया जा रहा है? इसके लिए स्टेडियम एक अलग से, पुणे, मुंबई, ग्वालियर, बेंगलुरु। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 82, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर दिनेश कुमार झा, चरणजीत सुरिंदर सिंह अल्ट्रा, रजनीश कुमार, या फिर आपका होगा अश्विनी कुमार। दोस्तों एसबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं आपके दिनेश कुमार झा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, विच स्टेट अर्न द नेम ऑफ, इफ नहीं होगा यहाँ पे ऑफ होगा, फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री? ऑप्शन से आपके जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री कौन से राज्य को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? किसे नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, NSD? आपके ऑप्शन है अनुपम खेर, मधुर भंडाकर, परेश रावल, नरेंद्र शाह। दोस्तों जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो हैं आपके परेश रावल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, लवानी इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? लवानी आपका कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, गुजरात। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 86, बैटर टर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? बैटर टर्म आपका कौन से खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं स्विमिंग, क्रिकेट, बेसबॉल, गोल्फ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 87, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? दोस्तों फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया है? मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार। आपके ऑप्शन है चार्ल्स माइकल, जीन कैस्टेक्स, गैस्टन ब्राउनी, जैर बोलोसोनारो। दोस्तों फ्रांस के नए जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं वो है आपके जीन कैस्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 88, विच इंडियन ऑलराउंडर हैज बीन सिलेक्टेड एज द 21st सेंचुरी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन? 21st सेंचुरी के मोस्ट वैल्यूएबल ऑलराउंडर भारतीय जिन्हें चूज किया गया है विजडन के द्वारा वो है आपके रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, विच स्टेट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया गया है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ओनली प्लेयर हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हिज 600 विक्ट्रीज ऑन हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट? दोस्तों जो आपका ग्रैंड स्लैम होता है टूर्नामेंट, हार्ड कोर्ट में आपके 2 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। उस हार्ड कोर्ट में अकेले 600 विजयी प्राप्त करने वाले पहले टेनिस प्लेयर कौन बने? ये बने आपके नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच आपके सर्बियन प्लेयर हैं टेनिस के, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच 2 कंट्रीज वेर जॉइंटली डिक्लेयर्ड द विनर्स ऑफ फीडे चेस चैंपियनशिप 2020? दोस्तों जो आपका फीडे चेस चैंपियनशिप 2020 हुआ था उसमें 2 देशों को जॉइंटली विनर दिया गया था, घोषित किया गया था। वो 2 देश कौन है? वो 2 देश हैं अपना भारत और रशिया, इंडिया एंड रशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, विच 2 गेम्स आर टू बी री इंडक्टेड? मतलब दोबारा इंक्लूड किया गया एशियन गेम्स 2022 में। कौन से 2 गेम्स को? आप चलो बताओ, 4-3 सेकंड, 2, 1। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका चेस एंड क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, ग्रीको रोमन इज द टर्म एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? दोस्तों आपको यह बताना है कि ग्रीको रोमन टर्म कौन से खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं शूटिंग, गोल्फ, रेसलिंग, बॉक्सिंग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 94, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ सनराइज? कौन से भारतीय स्टेट को लैंड ऑफ सनराइज भी कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों लैंड ऑफ सनराइज कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच स्टेट विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण कौन सा राज्य होस्ट करेगा? हरियाणा, न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। क्वेश्चन नंबर 96, which 2 footballers were declared the winners of AIFF All India Football Federation Player of the Year Award 2019-20? आपके ऑप्शंस देखिए और बताइए। ऑफ टाइम खत्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
गुरप्रीत सिंह संधू एंड संजू यादव। गुरप्रीत आपके मेंस टीम के गोलकीपर हैं फुटबॉल टीम के, संजू यादव आपकी वुमेन्स टीम की स्ट्राइकर हैं। क्वेश्चन नंबर 97, डेट ऑन विच इंडिया लॉन्च एंटी सैटेलाइट मिसाइल। कौन से दिन को भारत ने अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया था? ऑप्शन से आपके 27 मार्च 2019, 23 मार्च 2000। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2019 को इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी, इसलिए ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 98 और इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट गोलकीपर इन फीफा वर्ल्ड कप 2018? ऑप्शन है आपके मैकेंजी थेफ्ट्स, डेविड हार्टे, थाइबॉट कॉर्टियस, रॉबर्ट कॉर्टियस। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2018 का बेस्ट गोलकीपर दिया गया था आपके बेल्जियम के गोलकीपर को, और उनका नाम है आपका थियाबॉट कॉर्टियस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। इन विच स्पोर्ट और गेम इज द प्लेयर और द पार्टिसिपेंट कॉल्ड पुजिलिस्ट? कौन से गेम में जो पार्टिसिपेंट होता है या प्लेयर होता है उसे पुजिलिस्ट कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रेसलिंग, कराटे, बॉक्सिंग, टाइकोंडो। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग। और चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 हियर इट कम्स, व्हेन वाज LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रीनेम्ड एज LNIPE लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? आपके ऑप्शन है 1995, 1957, 1857, 1973। दोस्तों LNCP को नाम बदलकर LNIP किया गया था 1995 में। दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा 100 क्वेश्चंस का। प्लीज़ आप अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने रिविजन्स अच्छे से करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन इंश्योर करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।